एवरीवन, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या है, उसका डिफिनेशन देखे थे। वो मतलब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्म बेंडिंग के केस में, वो हम लोग कैलकुलेट किए थे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये सिंपल बेंडिंग के केस में ये रिलेशन होता है एक 1/r इक्वल टू d2y/dx² 1 + dy/dx होल स्क्वायर के पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन एक्चुअली आप लोग को मतलब एक्सप्रेस करना नहीं है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ये फार्मूला लेके यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। आगे के क्लासेस में आप लोग को ये पूरा मतलब इसका पूरा एक्सपेरिमेंट देखना है कि ये कैसे, ये जो रिजल्ट है इतना इक्वल टू ये आया क्यों। तो ये रिलेशन होता है 1/r इक्वल टू इतना, इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो डिफ्लेक्शन, जो भी बेंडिंग में जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा था वो क्या होता था, बहुत ही स्मॉल होता था। मतलब अगर ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी है, तो ये जो डिफ्लेक्शन वाई हो रहा है इस लोड के कारण, ये पी लोड है, तो इस लोड के कारण तो ये बहुत ही कम अमाउंट में होता था, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। मतलब लेकिन हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन इतना हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली दिखता नहीं है। कहीं भी अगर आप लोग के घर में या कहीं भी देखिए, अगर बीम लगा हुआ है ऊपर में, तो वो क्या डिफ्लेक्ट तो होता है, लेकिन वो पता नहीं चलता है कि वो डिफ्लेक्शन है, तो जनरली बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन वाई जब स्मॉल है तो उसका dy/dx का होल स्क्वायर तो बहुत ही स्मॉल होगा 1 के कंपेरिजन में। तो इसीलिए हम इस टर्म को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जब इस टर्म को नेगलेक्ट किए तो यहाँ पे क्या बचा 1, 1 का 3/2, तो 1 का 3/2 1 ही होगा। तो 1/r इक्वल टू ये रिजल्ट हम लोग आ गया d2y/dx²। ये पूरा टर्म 1 हो गया। अब हम लोग बेंडिंग इक्वेशन से क्या देखते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, m/i इक्वल टू e/r। ये हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ ये क्या बोलते हैं, सोम में पढ़ना था ये, m/i इक्वल टू e/r। तो m/i इक्वल टू ये एक रिलेशन है, तो यहाँ से 1/r इक्वल टू क्या आ गया, m/i। इसी 1/r का जो इक्वेशन है इसको हम लोग इसके यहाँ पे इक्वेट कर दिए। यहाँ भाई 1/r इक्वल टू इतना है और यहाँ 1/r इक्वल टू इतना, दोनों को इक्वेट किए तो ये हम लोग का रिलेशन मिल गया 1/r इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना। तो तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये ei इंटू d2y/dx इक्वल टू m क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ पे ये रिलेशन बिटवीन क्या आ गया, स्लोप, यही रिलेशन जो है स्लोप डिफ्लेक्शन और बेंडिंग मोमेंट। कैसे हम लोग ये रिलेशन है, ये देखिए यहाँ पे सारा पॉइंट ये लिखा हुआ है। ये देखिए कोई एक बीम है तो डिफ्लेक्शन वाई हुआ, तो वाई हम लोग क्लियर किए। स्लोप क्या होगा, dy/dx। इसी स्लोप का डिफ्रेंशिएट किया है तो ये बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू ये आ गया। तो स्लोप डिफ्लेक्शन और m इक्वल टू, अगर फिर से हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 1/r ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। ये तो बेंडिंग इक्वेशन का, बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन आया m इक्वल टू d2y/dx2। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग को जनरली दो मेथड पढ़ना है, एक डबल इंटीग्रेशन मेथड और एक मैकॉली मेथड। तो इसी इक्वेशन को हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन से हम लोग डबल इंटीग्रेशन करके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है वो देखिए इसी बीम को लेके चलते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ हिंज है, यहाँ रोलर सपोर्ट है, क्लियर। यहाँ पी मिड में लोड लग रहा है, तो इस लोड पी से ये डिफ्लेक्शन वाई हुआ। तो इसका हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए कि स्लोप हो कितना कैलकुलेट हो रहा है, और ये तो वाई आ रहा है लेकिन इसका वैल्यू क्या है, ये तो डिफ्लेक्शन है लेकिन इसका क्या वैल्यू वाई इक्वल टू होगा क्या। और ये जो थीटा यहाँ बन रहा है, ये थीटा, ये स्लोप है। अब ये स्लोप क्या होता है, तो कोई भी जो इलास्टिक कर्व जो बन रहा है बेंडिंग के बाद, उसका टेंजेंट लेंगे, उस टेंजेंट से जो इस बीम का जो एंगल होगा वही क्या होगा, स्लोप होगा। तो इस स्लोप का क्या वैल्यू होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो देखिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा, आर ए एन आर बी। आर ए एन आर बी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ आई जो समेसन जीरो करते हैं, क्लियर। तो हम लोग आगे इक्वेशन में देखेंगे। उसके लिए आर ए आर बी कैलकुलेट करने के बाद ये एक सेक्शन इधर से ले लिए, एक सेक्शन तक का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वही बेंडिंग मोमेंट एम एक्स होगा। इधर से आप एक्स ले या इधर से कहीं से भी हम लोग सेक्शन एक्स को, तो यही एम एक्स इजकल टू ई डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो गया। एम एक्स क्या है, मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो डी टू वाई से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये ई बाई ई डी वाई बाई डी एक्स और एम एक्स डी एक्स प्लस सी वन। ये सी वन क्या है, सी वन कॉन्स्टेंट है। जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आएगा। अगेन इसको इंटीग्रेशन किए तो ये क्या बन गया, ई वाई इंटू वाई इजकल टू, इसका डबल इंटीग्रेशन हो गया एम एक्स का। एम एक्स का वैल्यू हम लोग कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ये जो हम लोग का बीम है इस इक्वेशन से एम एक्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ एक और केस आएगा C2, ठीक है। अब ये C1 C2 का हम लोग कहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इंड प्रॉपर्टी से, जो बीम का जो इंड प्रॉपर्टी है उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इस इक्वेशन से हम लोग जब एम एक्स का वैल्यू पता है, C1 C2 का वैल्यू पता है, तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन मिल गया। और जब ये C1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है, यहाँ से स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है। तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन के मेथड से हम लोग को स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड। देखिए यहाँ पे क्या है, C1 C2 को हम लोग का कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन या इन कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, और मेथड देखेंगे कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। प्रोसीजर तो देख लिए, लेकिन कैलकुलेट करेंगे कैसे वो हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोड पी लोड यहाँ मिडिल में लग रहा है, या पी लोड कहीं भी इसेंट्रिक लोड लग रहा है, मतलब मिडिल में नहीं है, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है सिंपली सपोर्टेड में, या कैंटिलीवर बीम है उसमें से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर मतलब बीम और लोड के केस में, डिफरेंट बीम और डिफरेंट लोड के केस में हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों मेथड का यूज करके, डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकलॉरिन मेथड का यूज करके। तो इन कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग C1 C2 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, आज के हम लोग लेक्चर में देखेंगे, क्लियर।